व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त रहिए और मेरे वीडियोज देखते रहिए। आज मैं मेरे चैनल में एक यूनिक सर्विस शुरू कर रहा हूँ। DIY मतलब डू इट योर सेल्फ वाला सर्विस शुरू हो रहा है। ये वीडियोज में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप आपके ईयरबड्स का जो प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करेंगे। ये DIY सीरीज का पहला वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। इसमें मैं 5 ईयरबड्स को लिया हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उनको प्रॉपरली रिसेट करेंगे। 5 ईयरबड्स का नाम बता देता हूँ। बोट एयरडब्स 121 Pro, 125, 161, बोट एयरडब्स 170 एंड बोट इमोर्टल 150। अगर ये 5 ईयरबड्स में से आपके पास कोई भी एक ईयरबड है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और मैं जैसे स्टेप्स बताता जाऊंगा एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है। देखिए, ये जो रिसेटिंग में सिखाऊंगा ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट का ट्रिक है, क्योंकि मैं बहुत बार देखा अगर मैन्युफैक्चरर जो रिसेटिंग प्रोसेस दे रहा है उसको अगर फॉलो करते हो ना, कुछ होता नहीं है। तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ ट्रिक्स निकाला हूं जो आपको सिखाने वाला हूं। तो प्लीज जो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली वही करना है, वरना क्या होगा, अगर आपका ईयरबड का रिसेटिंग ठीक से नहीं हुआ फिर से दोबारा वही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा जो आपको टेंशन दे देगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बताता जाऊंगा और जैसे कह रहा हूं वैसे ही करना है। लेकिन एक चीज कह रहा हूं, मैं 100% गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि आप ये प्रोसेस फॉलो कर लोगे तो आपके ईयरबड में जो प्रॉब्लम है सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ईयरबड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन रिसेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैसे रिसेटिंग करना है वो सिखाने वाला हूँ। ये जो प्रोसेस है मैं खुद क्रैक किया हूँ और मेरे टेस्ट के दौरान मैंने देखा कि अगर ऐसे रिसेटिंग किया जाता है तो प्रॉपरली रिसेट हो जाता है। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे स्टेप्स में बताऊंगा एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है, वरना फिर दोबारा करना पड़ेगा। और प्लीज ये वीडियो को आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में शेयर कर लो यार, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर किसी के पास ये ईयरबड्स है और कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो प्लीज शेयर कर लो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे यूनिक सर्विस दे रहा हूं, अब तो सब्सक्राइब बनता है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ये जो ईयरबड आप देख रहे हैं ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया हूं और इस ईयरबड में जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही करना है। और आप देख रहे हैं मैं 2 स्मार्टफोन्स रखा हूं, ये बहुत जरूरी है। एक स्मार्टफोन आपका हो सकता है जिसके साथ आप ईयरबड यूज करते हो और एक दूसरा स्मार्टफोन भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक आईफोन लिया हूँ और एक एंड्रॉइड डिवाइस लिया हूँ। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग होना है, दोनों आईफोन हो सकते हैं, दोनों एंड्रॉइड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 स्मार्टफोन होना जरूरी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और समझाना भी बहुत क्रिटिकल है। तो प्लीज मैं जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वही फॉलो करना है। आपका ईयरबड ये दोनों स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों के साथ तो कनेक्ट नहीं रहेगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इसके साथ भी पेयर्ड होना चाहिए, इसके साथ भी पेयर्ड होना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा? दोनों स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन है, आप देख रहे हैं। अब इसमें भी इमोर्टल 150 लिखा है, ईयरबड का नाम, इसमें भी इमोर्टल 150 लिखा है, मतलब ये दोनों स्मार्टफोन का ब्लूटूथ पेयर लिस्ट में ये ईयरबड का नाम सेव्ड है। अगर आपके सिर्फ एक डिवाइस के साथ ये ईयरबड कनेक्टेड है, आप यूज करते हो और दूसरे स्मार्टफोन के साथ कभी कनेक्ट नहीं किए हैं, तो प्लीज अभी इसको कनेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि दोनों स्मार्टफोन के पेयरिंग लिस्ट में ये ईयरबड का नाम रहना चाहिए। अब ये ईयरबड का नाम दोनों में तो सेव्ड है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि ये ईयरबड सिर्फ एक डिवाइस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। अगर आपको याद है कि कौन से स्मार्टफोन के साथ ये ऑटो कनेक्ट होगा तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं है, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही कीजिए। अब आपको क्या करना है, दोनों स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑफ कर देना है, फिर ऑन कर देना है। अब दोनों स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन हो गया। ईयरबड की केस लीड ओपन करो, दोनों ईयरबड्स को बाहर निकाल लो, 8-10 सेकंड वेट करो। किसी के साथ ये कनेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं इसके साथ इमोर्टल 150 ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे लिख चुका है इन यूज कनेक्ट हो चुका है। लेकिन इसके साथ क्या लिखा है, नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है, ये है मेरा ऑटो कनेक्ट वाला डिवाइस। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं जैसे बताया वैसे करो, आपको पता चल जाएगी कि कौन सा स्मार्टफोन ऑटो कनेक्ट डिवाइस है। अब ये ऑटो कनेक्ट वाला डिवाइस को अलग रख दो, ईयरबड से रहने दो। अब ये दूसरा स्मार्टफोन का ब्लूटूथ को बस ऑफ कर दो और कुछ करना नहीं है, ब्लूटूथ ऑफ कर दो। अभी इसका कोई काम नहीं है, अब इसके साथ काम करना है। अभी आप देख रहे हैं ईयरबड्स बाहर है और ये स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है इन यूज। इस कनेक्टेड स्टेट में आपको क्या करना है, ये जो आई बटन है उस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने खुल के आ गया डिस्कनेक्ट, ऑन पेयर,
ऐसे ऑप्शन आ गया। आपके डिवाइस में डिस्कनेक्ट वाला ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। अगर ऑन पेयर के जगह डिलीट लिखा हुआ है, रिमूव डिवाइस लिखा गया है, क्योंकि दूसरे स्मार्टफोन में अलग अलग लिखा रहता है, आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट वाला को छोड़ देना है। ये ऑन पेयर हो, डिलीट हो, रिमूव हो, उसमें टैप कर देना है। इसका मतलब वहां से आप डिलीट कर दिए, डिस्कनेक्ट नहीं किए, डिलीट कर दिए या ऑन पेयर कर दिए या रिमूव कर दिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ईयरबड्स में ब्लू रेड चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रिमूव हो चुका है। आपके ईयरबड में भी अगर ब्लू रेड वाला लाइट होगा ऐसे चल रहा होगा, अगर व्हाइट वाला लाइट होगा वो भी ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा। अब आपको दोनों ईयरबड चार्जिंग केस पे ऐसे रख देना है, बंद करो। अब इसको चार्ज पे लगाना है और प्लीज आधे घंटे तक चार्ज करना है। इसका ब्लूटूथ अभी तक ऑन है, इसको ऑफ करना है, ये बहुत जरूरी है। इसका ब्लूटूथ तो पहले ऑफ कर दिया था, अब इसका भी ऑफ कर दिया, ये बहुत जरूरी है। आपके पास जो दोनों स्मार्टफोन्स है, ये दोनों का ब्लूटूथ ऑफ रहना बहुत जरूरी है, ये जरूर ध्यान देना आप। मैं आपको कहा ईयरबड्स को 30 मिनट तक चार्ज कर लो, ये बहुत जरूरी है भाई। ईयरबड्स में तो फुल चार्ज होंगे, चार्जिंग केस उसमें एटलीस्ट 60-70% चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि मैं देखा अगर उससे कम रहती है ना, ये काम ही नहीं करती। तो प्लीज 30 मिनट तक चार्ज कर लो। अगर नहीं कर रहे हो ना भाई, फिर बाद में ये सारे प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं, इस दौरान हम और कुछ कर लेते हैं। अगर आप वो दोनों स्मार्टफोन के अलावा कोई तीसरा डिवाइस के साथ कनेक्ट करके ईयरबड को यूज किया था, मैं तो करता रहता हूँ, आपके लैपटॉप हो सकता है, आपके कंप्यूटर हो सकता है, टीवी हो सकता है, और किसी के साथ कभी भी कनेक्ट करके यूज किया था, तो अभी आपको वो डिवाइस को जाना है, उसका ब्लूटूथ ऑन करना है। वहां पे ये जो ईयरबड का नेम आएगा, लिस्ट में नेम आ जाता है, आपको पता है, वहां से आपको ये ईयरबड को डिलीट कर देना है। रिमूव रहेगा, ऑन पेयर रहेगा या डिलीट रहेगा, जो भी ऑप्शन रहेगा वहां से रिमूव करना है, ये बहुत जरूरी है। प्लीज ये स्टेप को जरूर करो। आधा घंटा चार्ज हो गया, कुछ भी करने से पहले याद कर लो या देख लो कि ये स्मार्टफोन और ये स्मार्टफोन दोनों का ब्लूटूथ ऑफ रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करो, ईयरबड्स को ऐसे निकालो। मैं उंगलियों से जैसे पकड़ा हूं, एग्जैक्टली ऐसे पकड़ना है। और आप देख रहे हैं ब्लू रेड चल रहा है। आपके ईयरबड में भी ब्लू रेड चल रहा होगा। अगर व्हाइट वाला लाइट है वो ब्लिंक कर रहा होगा। ये कह रहा है कि ये दोनों ईयरबड अभी पेयरिंग मोड पे है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, पेयरिंग मोड पे है, मतलब ऐसे ब्लिंक करेगा, ब्लू रेड या फिर व्हाइट। अब आपको क्या करना है, आपका ईयरबड में जो टच कंट्रोल वाला पार्ट है, मेरे में ये जो लाइट चल रहा है ये टच कंट्रोल वाला पार्ट है। आपके ईयरबड में जो टच कंट्रोल वाला पार्ट है उसको ध्यान से देखना है। हमें टच कंट्रोल को टच करना है, लेकिन अभी मत करो। एक चीज ध्यान देना कि आप जब टच करोगे ना, एक टाइम पे टच करोगे, मतलब लेफ्ट राइट दोनों एक साथ होना चाहिए, 1 सेकंड भी फर्क नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ईयरबड्स को ऐसे पकड़ो और दोनों टच कंट्रोल को देखो, और जोर लगा के हेसा करके ना दोनों ईयरबड को ऐसे पकड़ लो 5 सेकंड तक। 5 सेकंड से ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। अब आप उसको छोड़ देना है। मेरे ईयरबड्स में यहाँ पे लाइट चला होगा, लेकिन मुझे दिखा नहीं, क्योंकि ये टच कंट्रोल के ऊपर है और मैं उंगली रखा हुआ था। अगर आपके ईयरबड में लाइट्स बाहर है, मतलब टच कंट्रोल के पार्ट बाहर है, तो आपको दिखा होगा कि रेड वाला लाइट ब्लिंक करेगा, ब्लू में नहीं, रेड में ब्लिंक करेगा। अगर आपके ईयरबड्स में व्हाइट लाइट है तो व्हाइट में ब्लिंक करेगा। ये कह रहा है कि ये रीसेट हो गया। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम अब टेस्ट करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों ईयरबड्स को ऐसे चार्जिंग केस पे फिर से रख देना है। अब फिर दोबारा चार्ज लगाना है, 1 से 2 घंटे चार्ज करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहा था, मैं देखा अगर ये फुल चार्ज नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम रीसेट होता नहीं है। तो प्लीज आप फुल चार्ज कर लो। ये स्टेप को प्लीज फॉलो करो। अगर आप नहीं करते हो, अगर रीसेट ठीक से नहीं हुआ, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करो, इसको फुल चार्ज कर दो। आपका ईयरबड चार्ज हो गया, ईयरबड को ले आओ। अब हम दूसरे डिवाइस में जाएंगे। आपको पता होगा ये डिवाइस से मैं डिलीट किया था, लेकिन इसको छोड़ दिया था। अब ये डिवाइस में आपको ब्लूटूथ ऑन कर देना है। ब्लूटूथ ऑन होने के बाद दोनों ईयरबड्स को ऐसे आप निकाल दो, बाहर रख दो। यहाँ से तो हम डिलीट किए नहीं थे, मतलब इसमें ये ईयरबड का नाम जरूर सेव होगा। आप देख रहे हैं इमोर्टल 150 लिखा गया है। अब मुझे क्या करना है, वहां पे जाके टैप करना है। टैप करने पर आप देख रहे हैं कनेक्शन ऑन सक्सेसफुल लिख के आया। आपके डिवाइस में ऐसे भी आ सकता है, एक पॉपअप विंडो खुलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा पेयर कैंसिल, मतलब ये पेयरिंग वाला पॉपअप विंडो खुलेगा, कनेक्शन ऑन सक्सेसफुल, ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए। अगर ऐसे टैप करने पर वो क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ऐसे पॉपअप विंडो नहीं आ रहा है, लेकिन कनेक्ट ही हो गया, इसका मतलब आपका ईयरबड
रीसेट हुआ नहीं है, फिर दोबारा सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। आप जैसे मेरे में देख रहे हो कनेक्शन अनसक्सेसफुल करके एक विंडो आ गया, पॉपअप विंडो। आप में अगर पेयर वाला आ रहा है, क्या करना है, आपको कैंसिल में टैप कर देना है, पेयर में नहीं करना, कैंसिल में कर देना है। अब आप दोनों ईयरबड्स को चार्जिंग केस पे रख देना है और बंद कर दो। अब क्या करना है, ये वाला डिवाइस में अभी कनेक्टेड नहीं है, पेयर नहीं हुआ है, आई बटन में क्लिक करना है, ये बंद रहना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं आप फॉरगेट द डिवाइस आ रहा है, आपके डिवाइस में डिलीट आ रहा होगा या ऑन पेयर वाला आ रहा होगा, जो भी ऑप्शन है उसमें टैप कर देना है। अब यहाँ से भी ये डिवाइस रिमूव हो गया। अब इसका ब्लूटूथ ऑफ कर देना है। अब ये वाला जो स्टेप किया आपके सामने ये डिवाइस के साथ, ये मुझे बताया कि इसका रीसेट हो गया है, इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब इसका रीसेट हो गया है, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। पेयरिंग वाला ऑप्शन फिर से दोबारा आ गया, तो हमारा रीसेटिंग ठीक से हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, इसका प्रूफ भी हो गया यहाँ पे। अब ऐसे आप 5-10 सेकंड ऐसे रख लो, आपका कोई भी डिवाइस में इसका हो, ब्लूटूथ को पहले ऑन करो। अब इसको ओपन करके दोनों ईयरबड्स को बाहर निकाल लो। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे नेम्स है, ईयरबड्स का नेम्स है, लेकिन इसका नेम रहेगा नहीं क्योंकि हम पहले इसे डिलीट कर चुके थे। आप देख रहे हैं अवेलेबल डिवाइस में इसका नाम आ गया, तो नीचे आएगा अवेलेबल डिवाइस, यहाँ पे फिर टैप करना है। पेयर वाला ऑप्शन आ गया क्योंकि यहाँ से डिलीटेड था, पेयर करना है। अब आप देख रहे हैं पेयर हो गया, मतलब रीसेट भी हो गया, अब पेयरिंग भी हो गया। अब आपको ईयरबड यूज करना है, जो प्रॉब्लम था आपके ईयरबड में उसको टेस्ट करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात, अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो आप ये रीसेट वाला प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट कर सकते हो। आप देख रहे हैं प्रोसेस बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और प्लीज ये वीडियो को शेयर कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर किसी के पास भी ये ईयरबड्स है, ये 5 ईयरबड्स में से किसी के पास भी ईयरबड्स है, आपके दोस्त हो या आपके फेसबुक फ्रेंड हो या आपके इंस्टाग्राम में कोई हो, किसी के पास भी ये ईयरबड है और कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके पास ये सोल्यूशन वाला वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और आप भी जानते हैं इस तरह वीडियो आपको यूट्यूब में कोई देगा नहीं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। फाइनली रीसेटिंग खत्म हो गया और हम टेस्ट भी कर लिए, सेकंड स्मार्टफोन के साथ टेस्ट भी कर लिए कि रीसेटिंग हो गया है। अब आपको क्या करना है, ईयरबड्स में जो प्रॉब्लम था उसको चेक कर लेना है कि वो प्रॉब्लम अभी तक है या खत्म हो गया है। अगर प्रॉब्लम खत्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खत्म नहीं हुआ है तो जो स्पेशल प्रॉब्लम है आपके ईयरबड में उसके लिए मैं वीडियोज आगे लाऊंगा, उसको आपको देखना है, उसको भी फॉलो करना है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आपको सेव कर लेना है, क्योंकि बाद में ये काम आएगी। जब वो सारे वीडियोज आएंगे मैं आपको कहूंगा रिसेट करना है, अगर आपको पता नहीं है कैसे रिसेट करना है फिर वीडियो को ढूंढते रह जाओगे, तो प्लीज इसको सेव कर लो, तो उस टाइम पे भी काम आएगा ये वीडियो। ये वीडियो को शेयर किया इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, प्लीज शेयर करो यार, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसे यूनिक सर्विस दे रहा हूं जो यूट्यूब में आपको कोई नहीं देगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तो सब्सक्राइब बनता है। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, फिर 5 प्रोडक्ट को कैसे रीसेट करेंगे वो सिखाऊंगा। थैंक यू।